पूछा जा रहा है कि नारी शक्ति सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। नारी शक्ति जो सम्मान है 2024 ये किसे प्रदान किया। सबसे पहले तो ये कब प्रदान किया गया था, तो आप कहेंगे सर ये प्रदान किया गया था 23 फरवरी 2024 को। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, नारी शक्ति जो सम्मान है वो किसे दिया गया, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने गायत्री राठौड़। कौन है ये गायत्री राठौड़? दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आप कमेंट करके बताइए कि गायत्री राठौड़ का जो संबंध है वो कहां से है, यानी कौन से जिले से है। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो गायत्री राठौड़ है, याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान में वर्तमान के अंदर राजस्थान जो पर्यटन विभाग है ना, राजस्थान पर्यटन विभाग में शासन सचिव पद पर आईएएस। तो हाल ही के अंदर जो नारी शक्ति सम्मान 2024 दिया गया है वो किसे दिया गया है, याद रखिएगा गायत्री राठौड़, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसके अंदर वर्तमान के अंदर कार्यरत है शासन सचिव पद पर। इनको दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिए। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है जिसकी स्थापना हुई थी आपके 1986 के अंदर, कहां हुई थी, याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। और इसकी खास बात कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा ही आपके कौन होते हैं, याद रखिएगा राज्यपाल। ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखिएगा राज्यपाल। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। कहां पर है ये केंद्र? उदयपुर के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा राज्यपाल। यहां पूछा गया कि अभी हाल ही के अंदर निम्न में से किसे निदेशक नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा मोहम्मद फुरकान खां को। यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वो है सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन। अगला है लोक नृत्यों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति के प्रचार हेतु राजस्थान के किस नृत्य को एयर इंडिया ने अपने प्रचार प्रसार हेतु शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िएगा आराम से कि लोक नृत्यों के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है उसके प्रचार करने हेतु राजस्थान के कौन से नृत्य को एयर इंडिया ने अपने प्रचार प्रसार हेतु शामिल किया है। एयर इंडिया द्वारा, ठीक है, हमारे भारत की जो संपूर्ण संस्कृति है उसको लोक नृत्यों के माध्यम से प्रचार करने के लिए हमारे राजस्थान से जिस नृत्य को शामिल किया गया है वह है घूमर। कौन सा है, याद रखिएगा घूमर। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो घूमर है वो आप सब जानते हैं कि राजस्थान का क्या है, राज्य नृत्य। बता सकते हैं दर्जा कब दिया गया, आप में से कौन बताएगा घूमर को राजस्थान राज्य का दर्जा कब दिया गया। बाकी आप सब जानते हैं कि ये जो घूमर है इस घूमर को कहा जाता है नृत्यों का शिरमोर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। वैसे हमारे राजस्थान में तो इसे रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, इसे नजाकत और नफासत का नृत्य कहा जाता है, नजाकत वे नपासत का नृत्य। इस घूमर के अंदर आपके 8 केहरवे की चाल होती है, 8 केरवे की चाल जिसे आप कहते हैं, याद रखिएगा शवई। इस नृत्य के तहत वेशभूषा की आप बात करेंगे तो 80 कली का घाघरा पहना जाता है, 80 कली का घाघरा। और एक सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि घूमर का आयोजन मुख्यतः कब किया जाता है। देखिए वैसे कोई सा भी अवसर हो घूमर ही करते हैं, नो डाउट। चाहे कोई घर में मांगलिक अवसर है या आपके 26 जनवरी 15 अगस्त है तो भी आप देखते हैं स्कूलों के अंदर घूमर होता है। लेकिन एग्जामिनर ने आपके हाईकोर्ट एलडीसी में
जो पेपर रद्द हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि घूमर का मुख्यतः आयोजन कब होता है। मुख्यतः आयोजन, तो आप कहेंगे सर घूमर का जो मुख्यतः आयोजन होता है वो होता है घनघोर के अवसर पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, घूमर का मुख्यतः आयोजन कब होता है, याद रखिएगा घनघोर। इसीलिए तो आप पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर आपके घूमर घनघोर एकादमी स्थापित है। कहां पर, जयपुर में। कब, 1986 के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन था ये कि लोक नृत्यों के माध्यम से भारत की संस्कृति का प्रचार करने के लिए एयर इंडिया ने राजस्थान से कौन से नृत्य को शामिल किया है, याद रखिएगा घूमर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची की टॉप 10 में राजस्थान से शामिल एयरपोर्ट है। अभी हाल ही के अंदर आप सब जानते हैं कि जो केंद्रीय आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उड्डयन मंत्रालय, इसके द्वारा टॉप 10 जो व्यस्त एयरपोर्ट है इनकी सूची जारी की गई। तो इस व्यस्त एयरपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो व्यस्त है वो तो सिंपल सी बात है इंदिरा गांधी वाले ही है आपके नई दिल्ली में। लेकिन राजस्थान से शामिल एयरपोर्ट कौन है इस टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट में, तो वो है आपके, याद रखिएगा, सांगानेर एयरपोर्ट। कौन सा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके सांगानेर एयरपोर्ट। और टॉप 10 के अंदर सांगानेर जो एयरपोर्ट है वो देश के अंदर सबसे बिजी एयरपोर्टों में अपना स्थान रखता है। कौन सा, 10वां। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो कि आपके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इनके द्वारा देश के अंदर जो टॉप 10 जो बीजी एयरपोर्ट है उनकी सूची जारी की गई, जिसमें याद रखिएगा टॉप 10 के अंदर 10वां स्थान पर जो है वो हमारे राजस्थान का है। कौन सा, सांगानेर एयरपोर्ट। आप सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी यही है हमारे राजस्थान का। कौन सा, सांगानेर एयरपोर्ट। जानते तो होंगे कहाँ है ये, तो फिर कमेंट करके बताइए कि सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ है, इतना तो आपको बताना पड़ेगा। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर, 10वां। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया। राजस्थान विज्ञान महोत्सव, सबसे पहली बात तो कि इसका आयोजन कब किया गया, तो याद रखिएगा इसका आयोजन था 26 से लेकर 28 फरवरी, 28 फरवरी 2024। क्योंकि आप सब जानते हैं कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर विज्ञान दिवस है आपके 28 फरवरी। इसी उपलक्ष्य में याद रखिएगा 3 दिवसीय 26, 27 और 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान जो महोत्सव है 2024 ये कहां आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, जयपुर में। अच्छा, किसके सहयोग से, कमेंट करके बताना कि ये जो राजस्थान विज्ञान महोत्सव है 2024 जिसका आयोजन आपके जयपुर के अंदर किया गया था, किसके सहयोग से किया गया था, बताइएगा, किसके सहयोग से किया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट सूची के अंदर टॉप 10 में जो शामिल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, लोक नृत्यों के माध्यम से, याद रखिएगा, हमारी जो कल्चर है भारत की उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एयर इंडिया ने हमारे राजस्थान से जिस नृत्य का चुनाव किया है वो है घूमर। उसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक कला केंद्र है ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और उसके अलावा नारी शक्ति जो सम्मान 2024 है वो किसे प्रदान किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, गायत्री राठौड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है गायत्री राठौड़ वाला, ये याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र। ठीक है, एक बार तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है निम्न में से इसका अध्यक्ष होता है, और फिर ऑप्शन में दे दिए थे राजस्थान का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति, इस प्रकार से ऑप्शन थे।
बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है। याद रखिएगा, स्थायी जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर घूमर नृत्य को किसके द्वारा शामिल किया गया, तो ये नाम भी पूछा जा सकता है, एयर इंडिया द्वारा। कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है एग्जामिनर। अब यहां पर ये कौन सा स्थान है, तो 10वां। राजस्थान के अंदर जब भी किसी रैंकिंग की बात आती है तो अक्सर क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब आज के जो टॉप 5 क्वेश्चन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी शानदार क्वेश्चनों के साथ करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।